इसेंशियल वाउल्स चैप्टर हम आज करने वाले हैं। इसेंशियल वाउल्स का मतलब होता है जो वाउल्स ज़रूरी हैं। अब कहाँ कहाँ पे हमें ज़रूरी वाउल्स लगाने होते हैं वो हम देखेंगे इस चैप्टर में, और जो बाकी वाउल्स होते हैं वो हम ओमिट करके चलेंगे ताकि हमें कम से कम वाउल्स जो हैं वो लगाने हैं आगे स्ट्रोक्स में। फर्स्ट पॉइंट है, इन सिंगल स्ट्रोक आउटलाइंस विद एन इनिशियल और अ फाइनल वाउल शुड बी इंसर्टेड। इसमें हमने क्या करना है, जो सिंगल स्ट्रोक्स होते हैं जैसे यहाँ एग्जांपल्स में दिया गया है, इसमें इनिशियल या फाइनल वाउल इसमें दोनों ही आ रहे हों या कोई एक भी आ रहा हो, तो इसमें हमने क्या करना है, जब दोनों आ रहे हों इनिशियल और फाइनल वाउल, तो हमने फाइनल जो वाउल है उसको इंसर्ट ज़रूर करना है, क्योंकि इनिशियल तो हम जो प्लेस है इसकी उससे पता कर लेते हैं, लेकिन फाइनल वाउल का हमें नहीं पता लगता, तो फाइनली जो वाउल हमने वो इंसर्ट करना है। एरो है जैसे और एरिया, ठीक है। सेकेंड, इन एन आउटलाइन शुड बी रिटन इन पोजीशन। पोजीशन पे हमने लिखनी है। अब अगर डिप्थोंग लगा हुआ होगा हमारे आउटलाइन में, चाहे वो स्टार्टिंग में हो या फिर फाइनली लगा हुआ हो, हमने डिप्थोंग को नहीं देखना है, हमने सिर्फ देखना है कि आउटलाइन की स्टार्टिंग जहाँ से हो रही है उसकी पोजीशन हमने वही बनानी है। जैसे आइटम में आई पहले आ रहा था तो हमने फर्स्ट प्लेस पे बनाया, और रिव्यू में ए की साउंड आ रही थी, मतलब सेकेंड प्लेस वाउल की आ रही थी, तो हमने रिव्यू ऑन द लाइन बनाया। हमने लास्ट जो डिप्थोंग है हमने उसको नहीं देखना है, यहाँ पे जो पहले वाउल आएगा उसको देखते हुए हमने इसकी प्लेस करनी है। थर्ड है, वेयर एन अपवर्ड और डाउनवर्ड आर और एल डज नॉट इंडिकेट बिफोर आफ्टर वाउल। ठीक है, हमें आर और एल से नहीं पता चल रहा है कि इसका बिफोर आफ्टर वाउल क्या है, तो हमें वहाँ पर वाउल इंसर्ट करने की ज़रूरत है। जैसे इस स्ट्रोक को अगर हम बिना वाउल के बनाएंगे तो वो राइट पढ़ेंगे हम, तो अगर अ राइट हमने इंडिकेट करना है तो हमें यहाँ पर अ का डॉट लगाना ही पड़ेगा। वैसे ही बिलो में अगर हम ओ का वाउल नहीं लगाएंगे तो हम इसे बिल पढ़ सकते हैं, तो इसीलिए हम इस पर वाउल इंसर्ट करेंगे। ठीक है, अगर हम जनरल स्पीकिंग की बात करें तो हम जो इसेंशियल वाउल्स हैं हम क्यों लगाते हैं इनको, हम बिना वाउल्स के जो है स्ट्रोक बना सकते थे ये और ये, हमने यहाँ पे इसेंशियल वाउल्स जो हैं इन्हें कहते हैं कि जहाँ पे ज़रूरत है हमें वाउल्स लगाने की ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें इन आउटलाइंस को। तो हमने ये क्यों लगाया है, ताकि हम जो सिमिलर आउटलाइंस होती हैं जैसे अ राइट और राइट सिमिलर आउटलाइंस है, तो इनको हम डिफ्रेंशिएट कर सके, इनको हम अनफेमिलियर बना सकें, इसीलिए हमने जो है यहाँ पर इनको लगाया है इन वाउल्स को, जिसे हम एसेंशियल वाउल्स कहते हैं। को यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे दो सेक्शंस किए गए हैं इनके। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे है जिनमें सब में अ ए या कुछ वाउल्स जो हैं वो स्टार्टिंग में वाउल्स आ रहे हैं, और यह हमारे हैं जिनमें स्टार्टिंग्स में कुछ में वाउल्स आ रहे हैं कुछ में नहीं आ रहे हैं। मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं ये सभी वर्ड्स। तो अब हमने इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है वो इसमें दिया हुआ है। जैसे अपोजिट में ए हमने वाउल लगा दिया, सेम आउटलाइन जो है अपोजिट के लिए भी बनती है, तो ए यहाँ पे ए आ रहा था ए लगा, यहाँ पे ओ आ रहा था तो स्टार्टिंग में हमने ओ लगाया ताकि हम इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सके आउटलाइन को। अपैथेटिक और पैथेटिक है। अब यहाँ पे पैथेटिक तो हमने सिंपली बना लिया, अपैथेटिक में हमने अ का जो है वाउल लगा दिया। वैसे ही अप्रॉक्सीमेट और प्रॉक्सीमेट, तो प्रॉक्सीमेट हमने सिंपल बनाया, अप्रॉक्सीमेट में अ का वाउल लगा दिया। ठीक है, तो जहाँ पर ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिसमें जैसे प्रॉक्सीमेट है एक वर्ड है उसके आगे सिर्फ अ लग रहा है, तो वहाँ पर हमने क्या कर लेना, उस आउटलाइन में खाली एक अ का वाउल लगाना है, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, और भी अगर आप आगे बनाते हो ऐसी आउटलाइंस तो उसके लिए मैं बता रही हूँ। अब एब्सोल्यूट और ऑब्सोलीट, अब ए और ओ का ही डिफरेंस है। ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे आ रहे हैं दोनों वाउल्स। ऑडिटर, ऑडिटर में ओ लगा दिया, हम डॉटर हमने सिंपल बना दिया। ठीक है, अब है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, अब इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, अ की साउंड यहाँ पे आती है एक्सेप्ट और ये है एक्सेप्ट, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन दोनों में। अगर आप किसी भी तरीके से इनको आप ड्रॉ कर लेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप किस तरीके से स्पेल करते हैं पैसेज में उससे डिफरेंस पड़ता है। देन अक्रॉस, क्रॉस, ठीक है, तो अ का वाउल लगा दिया हमने यहाँ पर। अफार और फार, फार हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं तो हम उसे ऐसे ही बनाएंगे, अफार के लिए अ लगा दिया।
वैसे ही अफेक्ट और इफ़ेक्ट, तो इफ़ेक्ट में ए का और अफेक्ट में अ का जो है वाउल लगा देंगे हम। इफेज्ड और फेज्ड, फेज सिंपल बनाएंगे, इफेज्ड में ए का, इमोशन में भी ए का, मोशन सिंपली, एल्टीट्यूड में अ का लगा देंगे और लैटिट्यूड सिंपल बना देंगे हम। सेकेंड सेक्शन हमारे पास है जिसमें हम इन्हें डिफ्रेंशिएट करेंगे कुछ वर्ड्स को, अडेप्ट, अडॉप्ट, ठीक है। तो अडेप्ट में हमने स्टार्टिंग का नहीं दूसरे वाला वाउल लगाया है, डेप्ट वाला, ठीक है, डेप्ट वाले में लगाया हमने अडेप्ट का, और एडॉप्ट, क्योंकि पीछे इनमें डिफरेंस हो रहा है ना, तो ठीक है, लेकिन डेप्ट और डॉप्ट में ही डिफरेंस है, तो यहाँ पर हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डेप्ट के लिए ए लगा दिया और अडॉप्ट के लिए ओ लगाया। वैसे ही एक्सट्रीकेट और एक्सट्रैक्ट, ठीक है, तो दोनों की आउटलाइन सेम है, बस एक्सट्रीकेट में हम ए का लगा देंगे इस वाले का बीच में, क्योंकि ये यहाँ पे एक्स्ट्रा पड़ रहा है, तो हमने वो लगाया। एक्सट्रैक्ट तक ये सेम था। अब है कमिश्नर और कमिश्नर, तो कमिश्नर हमने सिंपल बनाया और कमिश्नर में ए का वाउल लगा दिया। एक्सल्टेशन, एक्सल्टेशन, ठीक है, तो एक्सल्टेशन में हमने लाइट, मच का हमने वाउल लगा दिया यहाँ पे, और एक्सोल्टेशन में ओ का वाउल लगा दिया, तो डिफरेंस आ गया, ठीक है। जिन आउटलाइंस जो सिमिलर्स होती हैं उनमें यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन है, वैसे ये आप लर्न कर लेंगे तो आपके लिए फार बेटर होगा। अब है वॉल्यूबल, वैल्यूएबल, ठीक है, वॉल्यूएबल में ओ का, वैल्यूएबल सिंपल बनाएंगे। अमेजिंग में हम में जो है उसका वाउल लगा दिया, और अम्यूजिंग में यू का, इनोवेशन, ठीक है, तो ओ का वाउल लग गया, और इनवेजन में सिंपल। लॉस्ट में ओ का, लास्ट में कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। लेमन में ए का वाउल आ जाएगा, और लेमन में कोई नहीं आएगा, लेमन। सल्फाइट, आई का वाउल आ गया और सल्फेट में नहीं आएगा। ह्यूमनली में ए का वाउल आ गया, और ह्यूमैनली, ठीक है, तो इसमें मैन वाला ए का वाउल आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिंपल है ह्यूमनली, ठीक है, स्पेल में जो है यहाँ पे डिफरेंस है वो देख लेना। अब थर्ड हम सेक्शन पे आ गए हैं, ठीक है, इसमें हम फाइनल वाउल को देखेंगे। यहाँ पर है चिली और चिल, ठीक है, तो चिली में हम फाइनल वाउल था, तो हमने फाइनल जो वाउल है हमें वो लगाने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक ही रूल है आपका, इसमें खास कुछ याद करने वाला है नहीं। तो चिली में आप लगाएंगे मोनार्ची, एमिकेबली, मोंकी, मैनली, एनिमी, एनोमली, स्नो, लिबरली और रेडिकली, सब में ही लगेगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो है एंड में कोई वाउल नहीं है। चिल, मोनार्च, एमिकेबल, मोंक, मैनुअल, नेम, एनिमल, सन, लिबरल, रेडिकल, ठीक है, तो इनमें लास्ट में कोई वाउल नहीं आ रहा, तो आप सिंपली बनाओगे। इनमें लास्ट में वाउल आ रहा था तो आप वाउल लगाओगे। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो आप आराम से पूछ सकते हैं, और इसकी डिक्टेशन जो है वो अपलोड हो जाएगी इन वर्ड्स की, तो आप इनको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेना और डिक्टेशन को अटेंड करना। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और स्क्रीन पे दिए गए सेशन को क्लिक कर सकते हैं। मैं आपसे वहीं मिलूँगी।